हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग का महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है विटामिन, जो जिसकी 100 महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। और जो है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कराया जा रहा है आप लोग को, जहाँ जैसे कि हर एक टॉपिक का कम से कम 150 क्वेश्चन ऐसे कराया जा रहा है कि आप लोग के लिए बहुत ही यहाँ से हेल्प हो सके। हम लोग का ये जो टॉपिक चल रहा है इस टाइम, ये विटामिन चल रहा है। पीछे 2 क्लासेज हो चुकी है, उसे आप लोग जाकर ज़रूर देखें। और जो ये आज का क्लास है, ये क्लास नंबर 3 है हम लोग का। और ये हमारे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, जिसके साथ आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन जो है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन और न्यूटन। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी फंक ने किया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब घुमा के पूछ दिया गया है। मेंडलीव, सी फंक, न्यूटन, वाटसन। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, सी फंक ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, जो हमें सूर्य से मिलता है, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, उसे ही सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। मनुष्यों की आंखों की रोशनी के लिए, जो आंखों की रोशनी किस विटामिन की वजह से मतलब कि ज़्यादा लाभदायक होता है, उसको बताना है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विटामिन ए जो है। तो विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी हो भी जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है। जो स्वर्ण चावल होता है वो किस लक्षण के लिए तैयार किया जाता है, वो बताना है। विटामिन ए आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ जो कि हमारे शरीर का रक्षा करता है, उसे बताना है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ज़्यादातर CHO प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा। और विटामिन जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, मरम्मत करता है और रोगों से लड़ने का भी कार्य करता है। तो यहाँ जो है विटामिन है हमारा शरीर का रक्षात्मक पदार्थ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, किससे विटामिन ए पाया जाता है ज़्यादा। गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गाजर में कैरोटीन विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है, यह हमारे लीवर में है ना। विटामिन ए जो है लीवर में इकट्ठा होता है, भंडारित होता है। यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यकृत में हमारे लीवर में स्टोर होता है, विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन राइस। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए नंबर, विटामिन ए। अभी हम लोग पीछे एक क्वेश्चन में भी देखा है इसके बारे में। तो जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए के लिए
होता है, तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। देखिए हम लोग गोल्डन राइस देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो चावल है ये नॉर्मल चावल है और ये गोल्डन राइस चावल है, जो कि हल्का हल्का गोल्डन कलर में दिख रहा है। तो यही जो है हमारा गोल्डन चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जो विटामिन है उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें वो बताना है। तो 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी और 0 कैलोरी। तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। विटामिन से हमें कुछ भी ऊर्जा नहीं मिलता है, मतलब कि एक भी कैलोरी नहीं। तो ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी ए सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन, और ग्रीक भाषा का भी शब्द हम लोग ने पढ़ा है। तो अगर ऑप्शन में जब ग्रीक नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए को ही प्रायोरिटी देंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? जो सौंदर्य ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहाँ जो है विटामिन ई हमारा जो है ये सौंदर्य विटामिन है, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसे। और इसके कमी के कारण भी बांझपन रोग भी होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? इसमें से कौन से ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में हानिकारक जो रसायन बनते हैं उसे नष्ट कर देता है? तो हमें पता है एंटीऑक्सीडेंट होता है ए, सी और ई। तो यहाँ जो है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो यहाँ हम देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि ई बी भी ऑप्शन हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो यहाँ जो है तो सी और ई दोनों में डिसाइड करना है हमें। तो विटामिन ई को हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें हमारे हानिकारक जो रसायन होते हैं उसे मारने में मदद करता है। तो विटामिन ए ये सौंदर्य विटामिन भी होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन की जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? देखते हैं, विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी, पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा, ओडोनोटोलॉजी, ओडोनोटोलॉजी। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऐसा कौन सा विटामिन जो है जो वसा में घुलनशील है उसे बताना है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त सभी। तो जो है वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील दो प्रकार का होता है। तो जो जल में घुलनशील होता है वो होता है बी और सी, और जो वसा में घुलनशील होता है वो होता है के, ई, डी और ए, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कीड़ा। तो यहाँ जो है ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा मिलता है। तो विटामिन के भी है, ए भी है और डी भी है। के, ए, डी तीनों मिल रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से सड़न किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? मसूड़ों से रक्त आता है और दांत में हिलने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जिंजवाइटिस। इससे हम लोग जिंजवाइटिस कहते हैं, जिंजवाइटिस। जिंजवाइटिस। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विटामिन सी सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है विटामिन सी। इसी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और हिलने लगता है दांत जो है, तो इसे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जो खून के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कार्य करती है? ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं इसे, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के कार्य में सहायक है और खून का थक्का जमाता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह आयरन तत्व पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में, फल में। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हरी सब्जियाँ। इसमें हमें ज़्यादा मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? जो मानव शरीर है उसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए जो है, विटामिन जो ए है वो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, विटामिन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं, यानी कि इस धनुषा आकार में हो जाता है, उसे ही बो लैग भी कहते हैं इसे, विटामिन डी की कमी के कारण। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। रिकेट्स भी कहते हैं इसे, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। आज का सेशन का हम लोग का यह अंतिम क्वेश्चन था। तो हम लोग जो है यहाँ सेशन जो कर रहे हैं, आप लोग को टीजीटी पीजीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हर टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन कराया जाएगा। यहाँ 100 क्वेश्चन होने के बाद पूरा जब हो जाएगा तो कोई नया टॉपिक आप लोग को लिया जाएगा। यहाँ से विटामिन से जो है टॉपिक से, विटामिन के टॉपिक से आप लोग के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। आगे भी मैं किसी क्वेश्चन लाऊंगी टॉपिक का, तो हमारे साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहिए तो जुड़ सकते हैं। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जाकर, और हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग को, और वीडियो को आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।